पिछले एपिसोड के भावनात्मक टकराव के बाद रात में एक ऐसा पल आता है जिसने सोहुई और जिह्योक दोनों की जिंदगी बदल दी। कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। सोहुई और जिह्योक एक दूसरे के बेहद करीब थे। महीनों की दूरी, दर्द और दबे हुए जज्बात उस रात बाहर आ गए। सोहुई दिल में, शायद यही आखिरी बार है जब मैं उसके इतने करीब हूं। जिह्योक धीरे से, मुझे दूर मत करो। दोनों के बीच की सारी दीवारें उस रात टूटती हुई महसूस हो रही थीं। सुबह जब सोहुई की आंख खुलती है तो जिह्योक वहां नहीं होता। बिस्तर खाली था। सिर्फ एक छोटा सा नोट पड़ा था। 21 तारीख को मिलते हैं। सोहुई नोट को देखते हुए स्तब्ध रह जाती है। सोहुई मन में, अगर उसे यूं ही चले जाना था तो कल रात का मतलब क्या था? जो बातें उसने मुझसे कहीं, क्या वो सब झूठ था? उसके दिल में फिर वही खालीपन लौट आता है। 6 हफ्ते बाद तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन आज सोहुई की तबीयत अजीब लग रही है। सिर दर्द, चक्कर, मतली। सोहुई, आज मुझे क्या हो रहा है? फोन स्क्रीन चमकती है। योर पीरियड इज 7 days लेट। सोहुई की आंखें फैल जाती हैं। सोहुई घबराकर, रुको, मेरी पीरियड तो पिछले हफ्ते आनी चाहिए थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तलाक की फाइलिंग। आखिरकार जिह्योक पहुंच जाता है। दोनों वकील के सामने कागज जमा करते हैं। अधिकारी, आज की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अंतिम पुष्टि के लिए 1 महीने बाद वापस आना होगा। जिह्योक समझ गया। कमरे में अजीब सी खामोशी छा जाती है। सोहुई खुद तलाक चाहती थी, लेकिन जैसे ही सब आधिकारिक होने लगता है उसका दिल टूटने लगता है। सोहुई मन में, मैंने ही रिश्ता खत्म करने का फैसला किया था। फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा दिल 2 हिस्सों में बंट रहा हो? जिह्योक अचानक पूछता है। जिह्योक, तुम आजकल कहाँ रह रही हो? सोहुई, मैं एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रही हूं। जिह्योक, हूं। ठीक है। कुछ पल की चुप्पी। जिह्योक, 1 महीने बाद मिलते हैं। और वह चला जाता है। अब सोहुई के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, क्या मैं सच में? वह जल्दी से फार्मेसी जाती है और प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदती है। फार्मासिस्ट, कौन सी किट चाहिए? सोहुई घबराकर, कोई भी, बस सही रिजल्ट दे। वॉशरूम में उसके हाथ कांप रहे हैं। दिल तेजी से धड़क रहा है। सोहुई मन में, भगवान प्लीज नहीं। कुछ मिनट बाद वह टेस्ट की तरफ देखती है। टेस्ट पॉजिटिव आता है। सोहुई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोहुई, नहीं, यह नहीं हो सकता। शायद किट खराब है, या मैं बहुत थकी हुई हूं। लेकिन अंदर से उसे सच्चाई का एहसास होने लगता है। आंखों में आंसू भर आते हैं। सोहुई टूटी हुई आवाज में, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हूं तो अभी क्यों, जब मैं और जिह्योक तलाक लेने वाले हैं? इससे बुरा समय और कोई नहीं हो सकता था। ऑफिस, जिह्योक का केबिन। जिह्योक अपनी कुर्सी की ओर बढ़ता है। अचानक वह रुक जाता है। कुर्सी पर कोई बैठा था। जिह्योक ठंडे स्वर में, तुम मेरी सीट पर क्या कर रहे हो? हेसोंग धीरे से घूमता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन आंखों में गंभीरता। हेसोंग, क्या बात है? आज बड़े चिड़चिड़े लग रहे हो। फिर वह सीधे मुद्दे पर आता है। हेसोंग, तुम सच में नहीं जानते मैं यहां क्यों आया हूं? हेसोंग की आवाज अचानक गंभीर हो जाती है। हेसोंग, तुम और सोहुई के बीच क्या चल रहा है? जिह्योक, क्या मतलब? हेसोंग, तुमने तलाक की अर्जी दे दी। क्यों? कमरे में भारी खामोशी छा जाती है। हेसोंग, मुझे तो लगा था कि तुम उस रात उससे मिलने भी गए थे। सच सच बताओ, क्या तुम वाकई अपनी शादी ऐसे खत्म करना चाहते हो? जिह्योक कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से जवाब देता है। जिह्योक, उसने अपना फैसला कर लिया है। मुझे यकीन है उसने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया होगा। अब मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? हेसोंग तुरंत सिर हिलाता है।
हेसोंग, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, जिह्यो। वह अचानक खड़ा हो जाता है। हेसोंग गुस्से में, मैं जानता हूं कि तुम यह शादी खत्म नहीं करना चाहते, और तुम भी यह जानते हो। हेसोंग को उनके रिश्ते की शुरुआत याद आती है। हेसोंग, हाँ, शायद चेयरमैन ने तुम दोनों की मुलाकात करवाई थी। शायद यह शादी अरेंज्ड थी। लेकिन क्या तुम ईमानदारी से कह सकते हो कि 3 साल की शादी में तुम्हें सोहुई के लिए कभी कोई भावना नहीं हुई? जिह्योक चुप हो जाता है। हेसोंग की आवाज नरम पड़ जाती है। हेसोंग, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने हमेशा महसूस किया था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो था। जब तुम उसके साथ होते थे, तुम्हारी आंखें बदल जाती थीं। वो सब कहाँ चला गया? कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा। फिर जिह्योक ठंडी नजर से उसकी ओर देखता है। जिह्योक, हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं। हेसोंग हैरान रह जाता है। जिह्योक कड़वी मुस्कान के साथ, हो भी कैसे सकता था? जिह्योक बाहर से जितना शांत दिख रहा है, अंदर उतना ही टूट चुका है। वह सोहुई से प्यार करता है, लेकिन उसने हमेशा अपनी भावनाएं छुपाईं। अब जब सोहुई खुद उससे दूर जा रही है, वह उसे रोक भी नहीं पा रहा।